नमस्कार, मैं हूं सचिन। आज बात करेंगे आकांक्षा दुबे की मौत मिस्ट्री की। आखिर कई दिनों की लुका छिपी के बाद समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल अब भी खत्म नहीं हुए हैं। समर गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन बाकी कुछ सवाल हैं जो हमारे और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या समर ही था जिसने आकांक्षा की जान ली, या उसकी साजिश में भाई या कोई और भी शामिल थे, इसलिए आकांक्षा ने खुदकुशी कर ली। क्या यह सुसाइड था या सुसाइड नहीं था? अगर सुसाइड था तो उसकी वजह क्या थी? क्या समर ये सारे राज खोलेगा? क्या समर ने इतना टॉर्चर किया कि मौत ही एक विकल्प बचा था आकांक्षा के लिए? होटल से लेकर के पार्टी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक की थ्योरी अब तक क्लियर नहीं है। वहीं इधर मां इंसाफ के लिए सीबीआई जांच की गुहार लगा रही है। दोषियों को फांसी से कम कुछ नहीं चाहिए, परिवार ये लगातार कह रहा है। इंडिया न्यूज की मुहिम लगातार 13 दिन से जारी है। आज करेंगे इसी पर हम बहस। समर गिरफ्तार, बाकी और कितने राजदार? तो जब समर सिंह से आकांक्षा के बारे में पूछा गया, क्योंकि समर की गिरफ्तारी हो गई, इंडिया न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है कि आकांक्षा को इंसाफ दिलाया जाए, तो आखिरकार जब समर की गिरफ्तारी हुई गाजियाबाद से और उसके बाद समर को वाराणसी लेकर के आएगा, प्रयागराज लेकर वाराणसी लेकर के आएगा, तो उसके बाद जो पूछताछ की गई है पुलिस कस्टडी में, यह पूछा गया कि उसने आकांक्षा के बारे में, उसने आकांक्षा को क्या धमकाया था? उसने चुप्पी साध ली। समर से पूछा गया कि कुछ बताओ आकांक्षा के बारे में, चुप क्यों हो? आकांक्षा से तुम्हारा रिश्ता क्या है? लेकिन फिलहाल इस पर समर चुप्पी साध। समर कुछ कहोगे? समर बताओ, आकांक्षा दुबे से क्या रिश्ता है? आकांक्षा दुबे से समर क्या रिश्ता है? आकांक्षा दुबे से क्या रिश्ता है? समर आकांक्षा दुबे से क्या रिश्ता है? क्यों आरोप लगा? वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस लगातार समर सिंह की तलाश कर रही थी। उसी के क्रम में गाजियाबाद से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि उसके वहां होने की, छिपे होने की संभावना है। इस आधार पर हमारी टीम वहां लगी हुई थी और गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से हमारी टीम के द्वारा समर सिंह को वहां गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल और ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड जो अब तक की जानकारी है प्राप्त हो चुकी है और अब वाराणसी पुलिस उसे लेकर के वाराणसी आएगी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई जो भी है विधिक वो संपन्न की जाएगी। कितने दिनों की ट्रांजिट रिमांड है? ट्रांजिट रिमांड को वहां से यहां तक पहुंचने का है, जितनी शीघ्र पहुंच सकता है और इसके बाद फिर यहां की न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल देर रात्रि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। कल देर रात्रि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। तो ट्रांजिट रिमांड पेश किया जा रहा है, फिर उसके बाद वाराणसी लेकर के जाया जाएगा। इंडिया न्यूज की मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ। वकीलों ने इंडिया न्यूज को शुक्रिया कहा। इंडिया न्यूज की वजह से ही ये केस खुला और उसके बाद इंडिया न्यूज जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता रहा, तमाम किरदारों को, राजदारों को सामने लेकर के आता रहा, इस इन्वेस्टिगेशन की हुई है तारीफ। ने जिस प्रकार से इस लड़ाई में हम लोगों का साथ दिया वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से इंडिया न्यूज के पत्रकार ने होटल सोमेंद्र के कमरा नंबर 103 में जाकर के वहां से पूरे साक्ष्य इकट्ठे किए, जिस प्रकार से वे होटल मालिक्यूल में जाकर के साक्ष्य इकट्ठे किए, उससे हम लोगों को इस केस को समझने में मदद मिली। तो निश्चित तौर पर इंडिया न्यूज का यह सहयोग बहुत अच्छा है। हम लोग इसके लिए इंडिया न्यूज को धन्यवाद देते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस न्याय की लड़ाई में आकांक्षा दुबे की मां के साथ खड़े होइए और आकांक्षा दुबे को न्याय दिलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इंडिया न्यूज ने किस तरह इस केस में इन्वेस्टिगेशन की। इतनी ऊंचाई इससे ज्यादा है? नहीं, इससे कम है। इससे कम है? हाँ, आपने सही कहा ना, इससे भी कम है? हाँ, इससे थोड़ा कम है। इससे कम है? हाँ, इससे थोड़ा कम। देखिए अपडेट, ये देखिए इससे भी कम है, यानी कि आप देखिए, ये तो हमें लग रहा था थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये इससे भी कम है। आप तस्वीरों में एक बार फिर जाऊंगा, तौलिया लूंगा और तौलिया से आपको दिखाऊंगा। ये यदि तौलिया है
तौलिया यदि इसमें हम लपेट भी देते हैं तब भी आपको लग रहा है कि हैंगिंग हो सकता है। अपने साथी से कहूंगा नीचे पैर की तरफ मेरे दिखाए, पैर की तरफ दिखाए। आप देखिए बेड पे मैं खड़ा हूं, बेड पे मैं खड़ा हूं और यही पंखा है। अभी यहाँ के कर्मचारी ने बताया है कि जो बगल वाला 105 वाला रूम है उसका ऊंचाई इससे भी कम है, यानी कितना हो सकता है। आप देखिए मैं सीलिंग तक छू दे रहा हूं। आप देखिए ये सीलिंग तक छू दे रहा हूं, बगल में एसी है, उस कमरे में भी एसी लगा है। तो बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा है, कैसे हैंगिंग हो सकता है, कैसे कोई फांसी लगा सकता है, कैसे आकांक्षा दुबे की जो बॉडी थी ठीक ऐसे बैठी थी, ठीक ऐसे बैठी थी, वैसे देखिए ठीक ऐसे बैठी थी और जो फंदा था, जो साड़ी का फंदा था गले में से लटका था। और आप तस्वीरों में उसकी ऊंचाई देखिए और मैं जहां बैठा हूं उसकी ऊंचाई देखिए, कैसे हो सकता है। बार बार आकांक्षा दुबे की मां यही कह रही है ये कैसे संभव है। गुस्सा है, अंदर आग निकल रही है, मरना है, बहुत टेंशन में है, बहुत डिप्रेस्ड आदमी, तो इसको फंदा नहीं बांधना। ये ऐसे डाला और यहाँ से फंदा बांध लिया। ये फंदा बांधने के बाद धीरे धीरे ढीला, क्यों बॉडी लटक रही है, वेट है बॉडी का 50-60 kg वेट है, बॉडी जब लटक रही है यहाँ से फंदा खुलना शुरू होगा। धीरे धीरे जब खुलना शुरू होगा तो यहाँ से ये फंदा धीरे धीरे फिसलना शुरू होगा। जब फिसलेगा तो ये लेंथ लंबी हो जाएगी। जब ये लेंथ लंबी हो जाएगी तो जो आपने मुझे फोटो में दिखाया कि बॉडी बैठी हुई सी है, अध बैठी है, वो अध बैठी की पोजीशन 100% आएगी और वो सुसाइड होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सुसाइड कब होता है? सुसाइड तब होता है जब किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो। यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है क्योंकि वो एक अच्छी कहते हैं गायिका है, अच्छी कहते हैं जो एक्ट्रेस है। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है उसके समर के साथ बिगड़ते हुए कॉन्टैक्ट, हमें नजर आ रहा है 17 मिनट के अंदर बनाया गया प्रेशर, हमें नजर आ रहा है 17 मिनट के प्रेशर के बाद उसका इंस्टाग्राम पे बनाया गया वीडियो जो कि स्पीचलेस है, रोते हुए है, बिना किसी आवाज के है, और ये और उसके बाद उसे डिलीट करना। सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? अबेटमेंट टू सुसाइड, 100% अबेटमेंट टू सुसाइड। इसके अंदर समर को अबेटमेंट टू सुसाइड की बात कर रहे हैं। मैं यही कहूंगी कि योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के विनती है कि उन्होंने जो केस में सुनवाई किए, आरोपी गिरफ्तार हुआ, और मैं यही चाहूंगी कि और प्रशासन का भी आभारी हूँ और सबसे बड़ा योगी आदित्यनाथ का उन्होंने आरोपी को पकड़वाया। मैं यही चाहूंगी जैसे मेरी लड़की को उसने मारा है ऐसे उसके भी साथ होना चाहिए, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। यहां पर तो सबसे अहम कड़ी हम लगातार जिसका जिक्र कर रहे थे, समर कहां है। समर 11 दिन से ज्यादा हो गए, गायब कैसे है, समर क्यों नहीं गिरफ्त में आ रहा। तो समर के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है, समर गिरफ्त में आ जाता है। बहुत से राज अब खुलेंगे लेकिन इन्वेस्टिगेशन ये न्यूज करता रहेगा तब तक जब तक आकांक्षा को और परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है हम आपको बता दें, इसी इन्वेस्टिगेशन पर हम चर्चा करेंगे। यहां से अब ये जांच कहां जाती हुई दिख रही है, यहां से आकांक्षा को हम कैसे इंसाफ दिलाएंगे। वेद भूषण हमारे साथ, पूर्व एसीपी, लगातार हमारी एसआईटी का हिस्सा रहे हैं, हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में मदद करते रहे हैं। अश्विनी दुबे हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, यहां से हम जो अधिवक्ता का एंगल है वो जानने की कोशिश करेंगे। पारुल खेड़ा है जो कि हमारे साथ लगातार आकांक्षा कितने दबाव में रही होगी, या फिर आकांक्षा के जो मित्र कह रहे थे, उसके जानने वाले कह रहे थे कि समर उसके साथ पिटाई करता था, मारपीट करता था, उसको लेकर के क्या वो चुप रही, ये उसकी गलती थी, ये भी एक बहुत बड़ा एंगल था, उससे हम बात करेंगे। सुजाता द्विवेदी उन तमाम किरदारों को लेकर के आती रही जिन किरदारों से बात हमने की, जिन्होंने बताया, इशारा ही समर की तरफ किया कि हाँ कहीं ना कहीं वो परेशान चल रही थी। महेंद्र माही है हमारे साथ नोएडा से, आकाश यादव वाराणसी से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने संवाददाताओं का रुख करता हूं। महेंद्र, क्या अपडेट है? ट्रांजिट रिमांड, फिर उसके बाद वाराणसी लेकर के जाया जाएगा समर? बिल्कुल सचिन, देखिए जिस तरीके से जो समर सिंह था लगातार उसकी लोकेशन, उसके नंबर बदलते जा रहे थे, तो मगर जो वाराणसी पुलिस है वो उसने जो गाजियाबाद से उसको गिरफ्तार किया, मगर अभी भी जो अहम सुराग है वो गायब है। आपको बता दें कि समर सिंह का जो फोन है अभी भी उसके पास नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी साजिश होगी कि किस तरीके से आकांक्षा दुबे को उसने मौत के घाट उतार दिया। जिस तरीके से उनकी माँ ये बार बार कह रही है कि जो आकांक्षा दुबे है वो साहसी लड़की थी, वो निडर लड़की थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। बार बार जो समर सिंह है उसको उकसा रहा था, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा था। यहाँ तक कि समर सिंह की जो माफ कीजिएगा, जो आकांक्षा दुबे की माँ है उन्होंने
ये भी कहा है कि वो इसकी वीडियो बनाता था। अब वीडियो किस तरह की वीडियो होगी ये तो जांच में ही पता चलेगा, मगर ये तो मानना तय है कि जो समर सिंह है अकेले इसमें शामिल नहीं होगा, इसके पीछे कई लोग शामिल है। क्योंकि देखिए, अगर आजमगढ़ से नोएडा और नोएडा से गाजियाबाद छुपना और अलग अलग ठिकाने चेंज करना, अपने आप को पुलिस से बचा के रखना, मोबाइल ट्रेस ना लोकेट ना करवाना, कहीं ना कहीं इसके पीछे हाई प्रोफाइल मामला भी है। क्योंकि ये देखिए, अगर आप सिंगर है, अगर आप यूट्यूबर है, तो आपके पीछे इतनी साजिश के तहत आसानी से आप नहीं जा सकते। आजमगढ़ से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, और फिर जो बनारस की पुलिस है वो उसको गिरफ्तार करती है। अभी भी जो संजय सिंह के जो दूसरे साथी, जो समर सिंह के दूसरे साथी संजय सिंह, वो भी फरार है। साफ तौर पे जो आकांक्षा दुबे, उनकी मां का ये कहना है कि लगातार आकांक्षा दुबे पर प्रेशर बनाया जा रहा था, बार बार उनसे कहा जा रहा था, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। चाहे हम आकाश यादव की रिपोर्ट देख ले या तमाम संवाददाताओं की रिपोर्ट देख ले, साफ ये पता चल रहा था जो समर सिंह है, जो अपने आप को भोजपुरी सिंगर कहते थे, अपने आप को यूट्यूबर कहते थे, वो कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे के ऊपर मानसिक रूप से मैं वही तो कह रहा हूँ ना। और आकाश, जो आपने इतनी, आकाश उस वाराणसी टीम को लीड कर रहे थे जो कि एसआईटी का हिस्सा है। आकाश, वाराणसी आपके पास में आना चाहता हूं, क्या ये सबसे बड़ा अहम किरदार इस वक्त पुलिस के हाथ है और यहां से राज खुल जाएगा? वो जो तमाम चीजें हमने देखी आकाश, जो आपने भी दिखाया कि क्या पंकज से दूरी कितनी थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ होगा, क्या एंगल्स हैं, या फिर पुलिस ये मान करके ही चल रही है संदीप को क्लीन चिट देने के बाद ये केस ही सिर्फ और सिर्फ सुसाइड का है, इसमें कोई और मिस्ट्री नहीं है? आकाश, देखिए सचिन, अब जो कहानी है, कहानी अब घुमावदार हो रही है। अब संदीप को क्लीन चिट नहीं मिलेगी, संदीप को कल पुलिस अपने हिरासत में लेगी, क्योंकि समर सिंह ने बताया कि संदीप से पहले बातचीत होती थी। और सबसे अहम सवाल यह है कि जब आकांक्षा और संदीप, आकांक्षा और समर सिंह जब कहीं किसी होटल में जाते थे, पार्टी करते थे या कहीं साथ रहते थे, इन सबका खर्च कौन उठाता था? इन सबका खर्च संदीप उठाता था। अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि संदीप और समर सिंह से बातचीत होती ही नहीं थी, लेकिन अब जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जो टीम वहां पूछताछ कर रही है, जो मेरे पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, ये अब क्लियर हो गया कि समर सिंह और संदीप से वार्ता होती थी। संदीप और समर से एक साथ रहते थे, जब भी कहीं आकांक्षा के साथ घूमने जाता था, कहीं होटल में रुकता था, इन सब का खर्च कौन करता था? संदीप करता था। संदीप से ये जो तार है और खुलेगा, क्योंकि पुलिस को अब तक लगता था कि नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मानूं तो आकाश, ये तो आप बहुत बड़ी, अगर ये देखा जाए, ये तो बहुत बड़ा फिर कहीं ना कहीं ट्विस्ट, एक बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग कहीं ना कहीं आप दे रहे हैं। क्योंकि अब से पहले संदीप वो किरदार देखा जाता रहा था जो कि आकांक्षा के साथ आता है सीसीटीवी में, उस ब्रेकअप पार्टी के बाद से 17 मिनट कमरे में ठहरता है और फिर उसके बाद चला जाता है। पुलिस क्लीन चिट इसलिए दे देती क्योंकि उसके बाद जो है वो इंस्टाग्राम लाइव होता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि असल में वो समर का करीबी है, समर से बातें करता था, समर के साथ रहता था, लेकिन उस ब्रेकअप पार्टी के दौरान वो नजर आता है आकांक्षा के साथ। वही तो सचिन, वही सबसे बड़ी बात यही है कि आप ब्रेकअप पार्टी में आकांक्षा को बुलाया जाता है। ये ब्रेकअप किसकी है ये तो अभी खुलकर नहीं सामने आया, लेकिन जो ब्रेकअप पार्टी में जो बिल बनता है, यानी कि लगभग 11,000 का जो बिल बनता है, इसे पेमेंट कौन करता है? इसे पेमेंट संदीप करता है। आप उस बिल को देखेंगे तो पेमेंट में साफ साफ संदीप का आईडी लगा है, संदीप ने पेटीएम के जरिए पेमेंट किया है। तो इतना लंबा बिल संदीप पेमेंट कर रहा है और पार्टी कर रहा है, तो ये जो पेमेंट कर रहा है इसके पीछे की राज क्या है? कहीं ये पैसा समर तो नहीं ने भेजा था, या फिर संदीप जब वहां बार से निकलता है, होटल पहुंचता है, यानी कि 12:08 पे वहां से बार में पेमेंट हो जाता है, 12:10 पे देर रात वहां से लोग निकलते हैं, तो एक जो होटल से और बार से जो होटल का रास्ता है वो लगभग आधे घंटे में, यदि सिटी में जाम रहे तो आधे घंटे में लोग पहुंचते हैं। यदि रात की समय बात करूं सचिन, तो रात में 15 से 20 मिनट में आराम से वो बार से नहीं, ये बहुत अहम है और मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ से आगे लेकर के जाना चाहता हूं जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं उनके साथ। लेकिन उससे पहले मैं सुजाता का रुख करता हूं। सुजाता, जो भी अहम किरदार, जो भी खास दोस्त जो है जिनसे आपने बात की और जिनको आपने सामने लेकर के आया, वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे, समर के साथ रिलेशन, ट्रबलसम रिलेशन और रिलेशनशिप में मारपीट, और वो मारपीट किस हद तक पहुंची होगी कि आखिरकार आकांक्षा दुबे ने अपनी जान दे दी। बिल्कुल सचिन, देखिए चाहे हम शाहिद की बात करें, महेंद्र की बात करें, आशना की बात करें या फिर नेहा गायकवाड़ की बात करें, सबका एक ही हिंट है कि समर सिंह के साथ जो कुछ नाते थे, जो रिलेशनशिप में थी आकांक्षा दुबे, वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था, इतना ज्यादा जो है प्रेशराइज वाला रिलेशनशिप हो गया था, जिसके चलते आकांक्षा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन अब हम बात करते हैं संदीप सिंह की। हमने शाहिद से जानना चाहा कि आखिर संदीप सिंह के कैसे नाते हैं, आखिर कैसे जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में कुछ ऐसे
सूत्र और साथ ही आकांक्षा के करीबी मित्र, उनका कहना है कि संदीप सिंह एक शोरूम का मालिक है जहां पर इस बनारस में जहां पर आकांक्षा ठहरी हुई थी, और साथ ही मुंबई में भी उसके कई शोरूम है गाड़ियों के, जिससे आकांक्षा ने अपनी गाड़ी, जो गाड़ी उसने खरीदी है वो मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो यहीं से आपको वो गाड़ी नजर आएगी जो गाड़ी आकांक्षा दुबे ने खरीदी है, और ये उसी शोरूम से खरीदी गई है जिस शोरूम का मालिक संदीप सिंह है। अब ऐसे में उन सूत्रों का कहना है कि संदीप सिंह और समर सिंह के बीच में ज्यादा कुछ ताल्लुकात नहीं है, जबकि संदीप सिंह जो है वो आकांक्षा दुबे का करीबी माना जाता है, यानी आकांक्षा दुबे के अच्छे नाते थे संदीप सिंह से। जब जब वो मुंबई आई, लेकिन तभी मैंने कहा ना कि एक बार वो क्लीन चिट लेकर के यहाँ पर सीन से आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सुजाता एक बहुत बड़ी खबर जिसको जो अभी आकाश ने अभी ब्रेक की, उस पर अभी जो है मुहर लगती नजर आ रही है। आकाश, वेल डन, जो खबर आपने ब्रेक की उस पर इस वक्त जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में खबर ये आ रही है कि समर ने कबूल लिया है, समर ने कबूला है कि हां संदीप जो है उसका करीबी है। आकांक्षा समर के रहने का इंतजार संदीप किया करता था। अभी कुछ देर पहले आकाश ने बाकायदा ये खबर बताई कि संदीप जो है वो समर का करीबी था, उनके रहने का इंतजाम किया करता था, उनके ट्रेवल का इंतजाम किया करता था, और उस रात ब्रेकअप पार्टी का बिल भी दिया था संदीप ने ही, वेदभूषण दी। यहां से ये किरदार किस तरह का किरदार हो जाता है जो कि समर का करीबी है, समर के साथ रहता है, समर उससे प्रताड़ना दे रहा है। आखिरकार आकांक्षा जो है उस रात की मिस्ट्री में अपनी जान खो देती है, और जो अंतिम शख्स उससे मिला था वो संदीप ही मिला था, और समर का करीबी निकलता है, आकांक्षा का नहीं। सचिन जी देखिए, एक सुनिंदा पुष्कर केस और सुशांत राजपूत केस पार्ट 2, आप इसको कह सकते हैं पार्ट 2 केस है, क्योंकि अभी तक कोई भी क्लिंचिंग एविडेंस या जिसको डायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं, अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो इंडिकेट करता हो कि इसके जिम्मेदार समर सिंह या उसका साथी था। हाँ, तमाम जो इशारे कर रहे हैं, सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेज हैं, जो परिस्थितिजनक सूत्र हैं, चाहे वो सीसीटीवी है, फाइनेंशियल एंगल है, मोबाइल के जो अंदर डाटाज हैं, विसरा रिपोर्ट अभी इंतजार है, तो तमाम जो अभी जो पहेलियां हैं वो उनका धीरे धीरे खुलासा होना है। आपने देखा सीबीआई ने तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन 306 उसमें भी लगाई गई थी, हालांकि वो बिहार में मुकदमा दर्ज हुआ था मुंबई के बजाय, परंतु तमाम सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आज भी वो केस वहीं स्टैंड कर रहा है। सुनिंदा पुष्कर केस अभी तक उसका कोई अदालत भी निर्णय नहीं कर पाई है। ये उसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, बड़ा डिबेट वाला एक केस है, इसलिए हम और आप लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं। शराब का भी इसमें एंगल आ रहा है, पैसे का एंगल है, बॉम्बे की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी चमक दमक है, बिहार की एक भोजपुरी की महत्वाकांक्षी लड़की, 27 साल की यंग लड़की, खूबसूरत लड़की का जिस तरह से सुसाइड होना या अटेम्प्ट टू सुसाइड या मर्डर, ये एक ऐसी पहेली है जिसको समझने में और सुलझने में पुलिस को भी काफी दिक्कतें आएंगी, और आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन, अभी आप मान के चलें कि एक अभी शुरुआत है, अभी समर सिंह को गाजियाबाद से वहां लेकर जाया गया है, तमाम तरह के जो सबूत हैं उससे कन्फ्रंट कराया जाएगा, जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी, उनको कोरोबरेट कंट्राडिक्ट किया जाएगा, और तब उसके बाद में किसी स्थिति पर पुलिस पहुंच पाएगी कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, उस रात को 105 नंबर कमरे के अंदर क्या घटित हुआ, क्या कौन जिम्मेदार है उसकी मौत के लिए, क्या वो खुद जिम्मेदार है, समर सिंह जिम्मेदार है, संदीप जिम्मेदार है, जो 5 करोड़ रुपए का एलिगेशन वो जिम्मेदार है, जो उसकी मदर की जो डिमांड है कि फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होती है, क्या ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में है? तो तमाम जो अभी सवाल हैं जिनका अभी तो जवाब परिवार ये पुलिस कह को रहा है ना देने हैं, वेदभूषण जी, तभी परिवार कह रहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ही नजर आ रहा है, कि परिवार ये कह रहा है कि वो इतनी परेशान थी, तभी परिवार कह रहा है कि अब वो रिलेशनशिप में समर के साथ नहीं रहना चाहती थी, परिवार चाहता था कि वो रिलेशनशिप में ना रही, लेकिन कितनी ज्यादा वो परेशान हो गई। लेकिन मेरा सवाल ये है, अश्विनी दुबे, मैं अश्विनी दुबे से कमेंट ले लेता हूँ, भावनाएं भी उनके परिवार, हाँ मैं अश्विनी दुबे से कमेंट लेता हूं। अश्विनी दुबे जी, फिर मेरा सवाल यह है कि फिर कोर्ट में ये केस अगर जाता है ये चार्जशीट के हिसाब से, तो किस तरीके से वहां पर ठहरेगा? इन किरदारों को पुलिस जो है कैसे बुनेगी? समर के ऊपर जो धाराएं, या फिर 11 दिन बाद समर का पकड़ में आना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पुलिस का यूं कहें कि लचीला रवैया रहा कि इतनी जल्दी समर एक सबसे अहम किरदार था जो सामने नहीं आ पाया, जिसको पकड़ नहीं पाई, अगर पहले पकड़ा गया होता उसका मोबाइल, तमाम चीजें और एविडेंस सामने आ सकते थे, या फिर यहां पर समर सिंह के ऊपर सिर्फ अबेटमेंट और सुसाइड ही लगता है? सचिन जी देखिए, एक इम्पॉर्टेंट जो पहलू है खास तौर से इसमें सुसाइड के केस में मेंस रिया,
मेंस रिया में 3 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि कोई व्यक्ति इंस्टिगेट करे सुसाइड करने के लिए, या वो उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो कि जो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है उसको उकसाने के लिए कॉन्स्पिरेसी। क्योंकि संदीप, समर और डिसीज आकांक्षा दुबे तीनों का अगर आप किरदार देखेंगे तो उसमें, तो अगर हम कहें तो कॉन्स्पिरेसी में। तीसरा ये सकता है कि कोई इंटेंशनली हेल्प करता है सुसाइड करने के लिए। तो अगर ये 3 चीजें हैं तो मेंस रिया वहां पर अदालत का अपना एक पैरामीटर होता है किसी भी सबूत को देखने का। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मान के चलिए कि ना तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का, अगर दोनों में से कोई क्लिंचिंग एविडेंस जिसको वेदभूषण जी कह रहे हैं या डायरेक्ट ऐसा एविडेंस नहीं आता है, तो अदालत जो है उसको ये मान के चलेगी कि ये एक ऐसा केस है जो ट्रायल के बाद डिसाइड होगा। समर का कन्फेशन कितना बड़ा डायरेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है अगर पुलिस सेक्शन 27 में कस्टोडियल इंटरोगेशन के दौरान जो कन्फेशन होता है उसकी जो वैल्यू होती है कानून की नजर में, जब तक कि दूसरे और एविडेंसेस कोरोबोरेटेड नहीं हो, उसको परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिसको हम कहते हैं उसको प्रूव करने के लिए, तो वो शून्यवत है। शून्य नहीं है लेकिन शून्यवत है। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए कन्फेशनल स्टेटमेंट जो भी पुलिस की कस्टडी में सेक्शन 27 में लिया जाता है, वेदभूषण जी बताएंगे एविडेंस एक्ट में, तो वो ट्रायल के दौरान उसकी मंशा पर अदालती प्रक्रिया प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है उसके साथ उसको कोरोबोरेट करें। दूसरी बात यहां पर सबसे पहले एबेटर कौन है, क्यों एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बना, सेक्शन 306 क्यों एप्लीकेबल हुआ, और क्या जैसा लॉयर उनके कह रहे हैं कि मर्डर का केस है, कि मर्डर की थ्योरी तो इन्वॉल्व नहीं है। सचिन जी याद करिए तुनिशा शर्मा का केस, तुनिशा शर्मा के केस में सेम एग्जैक्टली इसी तरह का हुआ था कि ब्रेकअप हुआ था, दूसरी लड़की से अफेयर हो गया था। यहां भी जिस तरह के वैलेंटाइन डे पर डिसीज आकांक्षा दुबे ने ये रिवील किया रिलेशनशिप, और दोनों लास्ट सीन जो थ्योरी है, लास्ट सीन थ्योरी में ये साथ में थे। ये इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगी उसके बाद, अभी थोड़ा अर्ली स्टेज होगा ये डिक्लेयर करना कि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या मर्डर है, ये इन्वॉल्व है या कुछ और इन्वॉल्व है, या व्हाट लेड टू कमिट सुसाइड। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद है। परंतु अभी प्राइमा फेसी जो ये एविडेंस है उसके मुताबिक ये जो किरदार है, ये किरदार उसमें आ रहा है, पुलिस की थ्योरी पर पता चला। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि इतना दिन क्यों लग गया। देखिए पुलिस के अपने पैरामीटर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन ये बात सही है जब सीसीटीवी फुटेज था, ये बात सही है जब वो साथ में थे, ये बात सही है कि रात में ब्रेकअप पार्टी हुई, तो निश्चित तौर पर पहला प्रश्न उठेगा कि ये लोग जो प्राइम लोग हैं इस केस में, एक्यूज ना कहें हम, ये प्राइम सस्पेक्ट जो केस लोग हैं, इनके साथ क्यों जांच में हिलावाली हो रही है, क्योंकि ये केस नॉर्मल केस नहीं है। दिस इज अ क्लियर कट केस वेयर somebody has died, somebody has committed suicide। ये जान गई है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात उन्होंने कहा अभी कहां चला गया पता ही नहीं चल रहा है। एक ऐसा केस था सुशांत सिंह राजपूत का जिसमें 75 दिन तक इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग से चलती रही। आज तक के भारत के इतिहास में क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में वो पहला केस होगा। एक सुनंदा पुष्कर का केस पहला केस होगा। हु किल्ड सुनंदा पुष्कर, हाउ शी डाइड, क्या मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, ये थ्योरी नहीं। तो इसलिए हम वही तो चाह रहे हैं ना सर, हम तभी लिए तो ये चीजें जो पहले तरीके से हम बात कर रहे हैं, या फिर वेदभूषण हमारे साथ थे, अश्विनी जी आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ आकाश है, हम तभी तो चाह रहे हैं ना कि ये केस कोई ऐसा मोबाइल को इरेज किया है, जो डाटा इरेज किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है। अब पुलिस इनके तह तक जाएगी और पुलिस बारीकी से पूछताछ करेगी। हालांकि जो समर सिंह है वो गाजियाबाद से जो पुलिस की टीम है वो लेकर रास्ते में निकल चुकी है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच के साथ साथ जो एसटीएफ की टीम थी उसे भी लगा दिया गया था, लेकिन सारनाथ के एक एसआई अखिलेश वर्मा ने तरासी दिखाते हुए उनको गिरफ्तार किया और उनकी जो टीम है वो टीम लेकर निकल चुकी है। यानी देर रात तक अखिलेश वर्मा, समर सिंह को, उसके साथ ही रामानंद जो क्राइम ब्रांच के टीम है, उन लोग मिलकर समर सिंह को बनारस लाएंगे और गहनता से पूछताछ करेंगे। सचिन, लेकिन वेदभूषण इसी एंगल पर इतना आसान तो नहीं हो जाता ना कि जैसा कि आपने कह दिया कि नहीं सिर्फ शेयर सुसाइड, परिवार जब लगातार कहता रहा है कि किस तरीके के दबाव में थी, समर और संजय ने मिलकर की मारा है। अगर यहां पर ये किरदार संदीप है वो कैसे सुबह वहां पर पहुंच जाता है डाटा डिलीट के साथ, कि रात को जब उसने ठीक ठाक छोड़ दिया तो उसके बाद सुबह जब सुसाइड की खबर मिल जाती है, फिर उसके बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो डाटा डिलीट। ऐसा कौन सा डाटा डिलीट? अगर ये सुसाइड ही थी जिसका संदीप को पता नहीं था, या फिर इससे पहले कि ये सुनियोजित योजना का एक हिस्सा है? सचिन जी देखिए, डाटा जहां तक सवाल है उसको रिट्रीव करना आज साइंटिफिक दुनिया के अंदर बहुत आसान काम है। केवल लेबोरेटरीज में मोबाइल को भेजना है, तमाम डाटा चाहे वो रिट्रीव कर दिया गया हो, डिलीट कर दिया गया हो, तमाम चीजें वापस आ सकती हैं।
ये जो चमचमाती हुई दुनिया है फिल्म इंडस्ट्री की, आप देखिए मेरे पास में कागज है, इसमें करीब करीब 49 फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकमस्टांसेस सुसाइड किया, मर्डर किया, जिनका आज तक नहीं पता लगा। और छोटे किरदार नहीं, फिल्म पर्दे के वो बड़े बड़े स्टारों ने सुसाइड किया जिनकी जो मौत है आज भी एक रहस्य बन के रह गई है। अभी जो जिस हम बात कर रहे हैं आकांक्षा दुबे की, वो भी बीच में ब्रेकअप हो गया था, उनका फिल्म इंडस्ट्री से एक तरह ड्रॉप आउट हो गया था। उनके बारे में कहा जाने लगा कि डांस ये प्रॉपर नहीं कर पाती, वो उन्होंने एक ब्रेक ले लिया था उस दौरान से। उनकी मां ने उनको दोबारा हिम्मत देके प्रमोट करने की कोशिश की कि आप दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में पर्दे पर दोबारा आने की कोशिश करो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तमाम हम लोगों को इंतजार करना होगा, क्योंकि इसमें अभी शराब का एंगल आ रहा है, ड्रग्स का एंगल आ रहा है, पेट के अंदर क्या मिला, उसका जो वाश था वो तमाम लेबोरेटरीज में जाएगा। क्या उस रात उन्होंने शराब पी थी, नहीं पी थी, कौन कौन लोगों ने शराब पी थी, क्योंकि 11,000 रुपए में खाना तो नहीं खाया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई शराब या ड्रग्स और चीजों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अभी जो कड़ियां हैं धीरे धीरे जुड़ेंगी, हो सकता है इसकी कड़ी मुंबई से कहीं जुड़ी हो, कहीं बहुत सारे फाइनेंशियल एंगल है। उनकी मदर का कहना है कि बहुत बड़ा अमाउंट था जो समर को देना था उसने नहीं दिया, तो तमाम बैंक के डिटेल्स हैं वो भी खंगाले जाएंगे कि पैसे की क्या स्थिति थी, उसके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया गया, क्या तुरंत कोई पैसा जल्दी से निकाला गया या उसके अकाउंट में डाला गया। क्योंकि जहां तक मर्डर का संबंध होता है, जैसे दुबे जी ने बताया कि उसमें कहीं ना कहीं किसी को बेनिफिट होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए। बिना बात के कारण से कोई भी किसी का मर्डर नहीं करता, कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव, कोई फायदा नफा नुकसान कहीं ना कहीं जुड़ा जरूर होता है। ये इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं और बड़ा एस्टेब्लिश लॉ इसके बारे में। जब भी मर्डर होता है उसके पीछे ये होता है कि इस मर्डर के पीछे किसको बेनिफिट हो सकता था, किसको फायदा हो सकता था। क्या समर सिंह को फायदा हो सकता था, संदीप को फायदा हो सकता था, या और कोई थर्ड पर्सन है जिसको तमाम चीजों का बारे में पता था और तमाम तरह की जो इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं। अब जहां तक समर सिंह के डिस्क्लोजर का संबंध है, या आप अभी कन्फेशन की बात कर रहे थे, दुबे जी ने बिल्कुल राइट आउट किया, इट्स ए बिग जीरो। जब तक उसको कोरोबोरेट करने के लिए तमाम एविडेंसेस अदालत के सामने नहीं रखे जाएंगे, उस जो कन्फेशन है उसकी वैल्यू जीरो है। तो तमाम जो चीजें हैं, कड़ियां हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगी। इन्वेस्टिगेशन में एकदम से जल्दबाजी में नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि यदि इन केस अभी तो ये क्लियर भी नहीं है कि समर सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है या अभी केवल इंट्रोगेट किया है, क्योंकि संदीप को पहले दिन पुलिस ने इंट्रोगेट किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। हो सकता है कि समर सिंह को अभी ना अरेस्ट किया जाए या कोर्ट में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाए, तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर जाया जाए कि कहां व्हाट वेंट रॉन्ग, उसकी लोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब उसका डेथ हुई या कमरे में 105 में पाई गई, उस टाइम समर सिंह की लोकेशन खुद की कहां थी, क्या वो गाजियाबाद में था, क्या बनारस शहर में था, बॉम्बे शहर में था। तो तमाम जो कड़ियां हैं, अभी सचिन जी बहुत जल्दबाजी होगी कि मैं और आप बैठ के या हम सब लोग बैठ के किसी कंक्लूजन पहुंच जाए, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। लगभग अरेस्ट होने के बाद भी 90 डेज का जो समय है, इस देश का कानून पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देता है कि 90 दिन तक आप इस केस की जांच कर सकते हैं। नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं ना महेंद्र कि तभी तो ये तो पुलिस का लचीला रवैया रहा। वो तो उसी रात को ट्रेस हो जाना चाहिए था, जब वो किरदार सबसे पहले सामने आ गया कि समर के साथ रिलेशनशिप में थी या रहती थी, या उससे पहले कैसे परेशान थी, ब्रेकअप पार्टी हुई। जैसा कि अश्विनी जी ने बोला कि ये किरदार तो सबसे पहले पकड़ में आना चाहिए था और लोकेशन ट्रेस हो जानी चाहिए थी। उस वक्त गाजियाबाद में था, और अब भी जब गाजियाबाद बिल्कुल ये साथ लगते, दिल्ली में भी उसको ढूंढा जा रहा है, अब बिल्कुल साथ लगते गाजियाबाद से गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन कितने दिन से गाजियाबाद में था, वो फ्लैट किसका है, किसके साथ कहा जा रहा है कि 2-3 और भी लोग थे, वो कहां है, इसके बारे में पुलिस क्लूलेस है। देखिए, जिस तरीके से समर सिंह बार बार लोकेशन चेंज कर रहा था, आपको बता दें कि जो समर सिंह था गाजियाबाद से पहले नोएडा में तकरीबन 1 हफ्ता रहा, और अक्सर हमेशा हमने देखा हाई प्रोफाइल जब भी कोई मामला होता है तो जो पनाह लेते हैं वो दिल्ली एनसीआर के आसपास लेते हैं, क्योंकि यहाँ टेक्निकल चीज़ें एडवांस बहुत ज़्यादा है, आपको छुपने की पनाह मिल जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ, आपको यहाँ ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। जो समर सिंह पे शुरू से उसकी माँ आरोप लगा रही है मधु दुबे कि लगातार जो समर सिंह था आकांक्षा दुबे के ऊपर प्रेशर बना रहा था। किस चीज़ को लेकर प्रेशर बना रहा था ये उनकी माँ ने अभी सच में नहीं बोला, मगर लगातार जो समर सिंह है मानसिक रूप से उनको परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, फिल्म को लेकर, गाने को, एल्बम को लेकर कहीं ना कहीं अभी कंक्लूजन बाकी है। और जो समर सिंह है और उसके जो साथी, जो हमारे संवाददाता आकाश ने बताया, जो संदीप सिंह है, उनकी भी भूमिका बहुत अहम बताई जा रही है। देखिए, बताया जा रहा है कि जो संदीप सिंह है वो एक कारोबारी, एक बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो मदद होगी या रुकने की व्यवस्था होगी, या जो समर सिंह है उसको नोएडा से लेकर गाजियाबाद ठहराने की व्यवस्था होगी, वो पूरा संदीप सिंह ने किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आजमगढ़ की आप बात करें, जो बताया जा रहा है समर सिंह वो आजमगढ़ का रहने वाला था, वहीं वो एल्बम निकालता था और
यूट्यूब पे उसके अच्छे खासे फॉलोवर थे, उससे अच्छे खासे व्यूज आते थे। मगर कहीं ना कहीं देखिए, अगर गाजियाबाद से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, तो तमाम इलाके बार बार जो समर सिंह बदल रहा था, तो कहीं ना कहीं संदीप सिंह और उसके कई जानने वाले उनके साथ में होंगे। मगर जो पुलिस है वो अभी जो संदीप को अपने साथ ले गई है। और कहीं ना कहीं अभी अहम सवाल, जो फोन में डाटा इरेज किए थे, अगर आप दोषी नहीं थे तो आप अपने फोन में डाटा इरेज क्यों नहीं, आपने डाटा क्यों इरेज किया? दूसरी बात, आप अपना फोन अपने साथ नहीं रखते ताकि आपकी लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। शायद से आप कुछ और टाइम ढूंढ रहे हो एविडेंस मिटाने के लिए, क्योंकि देखिए बार बार जो आकांक्षा दुबे की मां है वो बार बार ये कह रही है कि देखिए समर सिंह ने ही उनकी हत्या की है, समर सिंह उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, समर सिंह उनकी वीडियो बनाते थे, समर सिंह उनको मानसिक रूप से परेशान करते थे। कोई भी एक्टर, कोई भी एक्ट्रेस जब ऐसी सुसाइड करता है, जब वो फाइनेंशियली या उस पर कोई काम नहीं होता। मगर अक्सर हम देखते हैं जो आकांक्षा दुबे, उन पे जो भोजपुरी एल्बम बहुत सारी है, उनकी जो व्यूवरशिप है वो करोड़ों में जाती है। तो कहीं ना कहीं जो अभी मामला है ये सुसाइड को ना लेकर हत्या की तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझ पर यह भी लग रहा है, देखिए जो सूत्र ये बता रहे हैं, जब मैंने गाजियाबाद पुलिस से बात की और उन्होंने बताया किस तरीके से जब गाजियाबाद पुलिस समर के पास गई रात में, तो वो डरा सहमा था और वो एक उसकी भूमिका बहुत ज्यादा संदिग्ध थी। आप देखेंगे उसके चेहरे पे वो हाव भाव था, उसके अंदर वो डर था कि आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा। वो आज सच हुआ और देर रात तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास जो बनारस की पुलिस और जो गाजियाबाद की पुलिस है, दोनों की संयुक्त टीमों ने जो चार्ल्स होम सोसाइटी है गाजियाबाद स्थित में, जो चार्ल्स होम सोसाइटी है, वहां उसको गिरफ्तार किया। और कहीं ना कहीं उसके 3 साथी जो और थे उनसे पूछताछ में उनको छोड़ दिया गया। इसका मतलब या तो पढ़ने लिखने वाले छात्र होंगे या आसपास काम कर रहे होंगे, उनकी भूमिका इतनी संदिग्ध नहीं थी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया पूछताछ के बाद। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है केस को तो बुना जाता है ना, केस को जैसा आपने कहा कि अगर सिर्फ कन्फेशन जो है, सिर्फ कन्फेशन अपने आप में एक एविडेंस नहीं हो जाता कि सिर्फ आपने कन्फेस करवा लिया पुलिस कस्टडी में, फिर उसके बाद आपको एविडेंस के साथ तो वो चीजें जोड़नी होती है। लेकिन अगर जब केस को बुना जाएगा एक चार्जशीट के आधार पर, जब तो केस यहां पर फिर किस तरीके से बुना जाएगा? जरूरी तो नहीं है, अगर मैं हत्या की बात करता हूं, कि जरूरी तो नहीं है कि अगर हत्या का एक केस है तो उसमें आपको कातिल भी दिखाना ही दिखाना है। कातिल क्या कुछ खिलाया गया, कुछ ऐसा पदार्थ, कुछ पिलाया गया ऐसा पदार्थ किसी के द्वारा किसी को दिया गया, वो भी तो हो सकता है। जी देखिए, बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा कि कॉमन लॉ का एक मैक्सिम है कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सेट रिया, जिसका जो लिटरली इंडियन ट्रांसलेशन है लीगल कि द एक्ट इज नॉट क्रिमिनल अनलेस द माइंड इज गिल्टी। तो जो ये मेंस रिया है किसी भी केस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रिमिनल लॉ में। जैसा आपने कहा बिल्कुल कि हत्या के लिए जरूरी है कि कातिल को दिखाएं, लेकिन मोटिव वो इंपॉर्टेंट होता है हत्या के केस में, क्योंकि इंटेंशन टू कॉज डेथ या इंटेंशन टू किल वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर हम मान के चलते हैं, देखिए अब यहां पर जो मदर का कहना है मधु दुबे का, वो इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कंसीडर करना चाहिए। वो ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इमीडिएटली फोर्सफुली उनको क्रीमेट कर दिया गया। व्हाई देयर वाज अ प्रेशर टू क्रीमेट हर, एक इंपॉर्टेंट पहलू जो खड़ा होता है, जो प्रश्न खड़ा होता है कि उनके मदर के डिमांड के बिना लास्ट रिचुअल राइट्स में उनको कर दिया गया। ये यहां पर एक पहलू है। दूसरा, सुसाइड आप कमरे के अंदर पंखे से लटक के करते हैं, क्या ऐसी सिचुएशंस थी वहां पर? क्या वो एक थ्योरी तैयार की गई या वास्तव में वहां पर, क्योंकि सुसाइड तो हुआ, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता है, कल्पेबल होमिसाइड होता है या मर्डर होती है, ये तीनों के चीज में ये आने वाले दिनों में जो वहां की एबल पुलिस टीम है वो करेगी। परंतु देखिए, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि एक डायनेमिक एक्ट, डायरेक्ट एक्ट या प्रॉक्सिमेट लिंक बिटवीन द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड और एक्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, इसके बीच में होना चाहिए। अगर लिंक प्रेजेंट नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक्यूज पर्सन ने इंस्टिगेट किया, इंटेंशनली एड किया या सुसाइड ऑफ जो सुसाइड हुआ उस सुसाइड के लिए मोटिवेट किया। तो इसलिए ये यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टिगेशन में कि इंस्टिगेशन इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांगली कनेक्टेड होना चाहिए और जो डिस्टेंस है वो एलिमेंट्स का वो सफिशिएंट होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को अपराध के साथ चार्ज करने के लिए। ये आने वाले दिनों में पता चले। परंतु एक बात सचिन भाई, हम आपके साथ भी इस बात से सहमत हैं कि आखिर में इमीडिएटली जब वो लास्ट सीन थ्योरी जो होती है उसके मुताबिक जो प्रोबेबल एविडेंसेस थे, मैं फिर नहीं कहता कि ये केस कल कहां जाएगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो, अगर सर आपके पास एक सीसीटीवी फुटेज है, आपके पास पार्टी है, आपके साथ लास्ट में किसके साथ बैठे, किसने बिल पे किया, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन के पहले पहलू में पहली कड़ी में पूछ होनी चाहिए। 11 दिन का डिले किसी भी डेथ के केस में ये साबित करता है, जैसा अभी वीरभूषण जी ने बताया कि जाहिर के पुराने सुशांत सिंह राजपूत से लेकर तमाम ऐसे केसेस जिनमें जैसे आपने भी कहा कि नो वन किल्ड आरुषि, तो वो नो वन किल्ड की जो थ्योरी है
वो इस्टेब्लिश कैसे वही तो मैं होगी? तभी कह रहा हूं ना कि वो इसमें नहीं अफोर्ड कर सकते, तभी तो जांच यहां तक पहुंची। तभी तो हमने कहा कि देखिए यहां पर तमाम एंगल हैं, सिर्फ ऐसे सुसाइड नहीं है, परिवार जहां पर हत्या की बात करता है। और आकाश करके जो इन्वेस्टिगेशन और किरदारों का जो जिक्र कर रहे थे, अब देखिए कहां पे आकर के मामला खड़ा हो गया कि संदीप जो है वो समर का जो है साथी है, और उस रात को संदीप साथ मौजूद है पारुल खेड़ा। और सबसे अहम हो जाएगा कि अब संदीप और समर जब अगर पुलिस इन दोनों को आमने सामने बिठा के जब कन्फेशनल स्टेटमेंट या फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो बहुत कुछ बड़ा भी निकल सकता है। जी सचिन जी, बिल्कुल। और बहुत चीजें हैं, जैसे अभी आपकी पूरी रिपोर्टाज में पता चला है कि संदीप के मैसेजेस डिलीट है, समर का फोन अभी तक नहीं मिल रहा है। समर फरार क्यों था? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप फरार क्यों थे? आप क्यों कभी बिल्कुल पहले दिन से सबसे बड़ा सवाल यही है। हाँ, तो आप क्यों थे? जब आपके मन में कोई चोट नहीं, आपने कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं किया है, तो आप फरार क्यों थे? तो सबसे बड़ा चिन्ह है। और ये तो दर्शाता है यानी कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो रहा होगा कि अगर आप ऐसे फरार होकर घूम रहे हैं, आप तो सबसे करीबी बताए जा रहे हैं, तो आपसे तो पूछताछ होनी थी। तो आप पुलिस को सपोर्ट करने की बजाय आपको तो होना चाहिए था कि इस हत्या का या सुसाइड का जो भी है उसको जस्टिस मिले। आपको तो सहयोग करना चाहिए था पुलिस का। आप फरार होकर घूम रहे हैं, तो ये बहुत बड़े प्रश्न है सचिन जी जो आप उठा रहे हैं, आपके चैनल उठा रहे हैं, और तभी इतना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जितनी, और हम देखते आए हैं, जैसे अभी आप लोग बात भी कर रहे थे, तुनिशा शर्मा मर्डर केस हाल ही का केस है, कुछ नहीं पता चला, उनमें भी जो आरोपी था उनको अब बेल मिल गई है। सुशांत सिंह, दिशा सालियान, कितने ऐसे केस है जिनका अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा और वो सुसाइड पे ही अटक के रह गए। तो ये दुख की बात है, अगर ये ऐसे ही केसेस बढ़ते रहे और ऐसे ही औरतों के साथ इस तरीके का व्यवहार होता रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से औरतों का शोषण होता आ रहा है, चाहे वो मेहताने के नाम पे हो, चाहे करियर ग्राफ के नाम पे हो, चाहे मेंटेनेंस के नाम पे हो, औरतों के साथ ऐसा होता आ रहा है, उनको कितना शोषण भी होता आ रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे कोई कड़े कानून की भी हमें जरूरत है जिसमें हम सुसाइडल डेथ्स की भी बात करें, सुसाइडल डेथ्स की सेंटेंस बढ़ाने की बात करें, ताकि इस पे एक रोक लगाया जाए। ठीक है आकाश, एक और चीज है ना, उस रात को क्या लोकेशन थी समर की, और दूसरा ये कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, या तो आप बहुत डर गए जब ये खबर सुनी, या तो आप फिर खुद सामने आ सकते थे और इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकते थे कि भैया आखिरकार ऐसा क्या हो गया उस रात को कि आकांक्षा ने अपनी जान दे दी, आकांक्षा की जान किसी ने ले ली। अगर आप किसी भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है, 11 दिन तक आप भागते रहे। देखिए सचिन, कहीं ना कहीं ये जो तार है, यानी कि संदीप और समर, इन दोनों में घिरता नजर आ रहा है। आपने ठीक कहा कि जब संदीप और समर एक साथ आमने सामने बैठ के जब पुलिस पड़ताल करे, पुलिस पूछताछ करे, इन्वेस्टिगेशन करे, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। यानी कि समर अलग रहता है तो संदीप पे आरोप लगा रहा है, और संदीप अलग रहता है तो अपने आप को बेगुनाह बता रहा है। तो इन दोनों पहलुओं के बीच में कड़ी फंसी है। फिलहाल गाजियाबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर पुलिस पहुंच चुकी है, अब जल्द ही बनारस आएगी। यानी कि रात 10 या 11 बजे तक जो बनारस का लोकेशन होगा वो समर सिंह बनारस होगा। तो समर सिंह जब बनारस आएगा तो समर सिंह से जो क्राइम ब्रांच की टीम है, एसओजी की जो टीम है, वो पूछताछ करेगी। इनके फोन जो है वो गोरखपुर में छुपाए गए हैं, वो फोन को लेने के लिए जो गोरखपुर की टीम है वो भी निकल चुकी है। तो जब मोबाइल इनका बनारस आएगा और लैपटॉप बनारस आएगा, उसके साथ ही संदीप को हिरासत में लिया जाएगा। संदीप से पूछताछ किया जाएगा कि आप 70 मिनट अंदर क्या किए थे, क्योंकि संदीप और समर इन दोनों से कांटेक्ट होता था। मेरा सवाल एक और भी है ना, मेरा सवाल एक और भी है ना, वो आपका वो रिक्रिएशन, आपका वो 105 पे जाना, आपका वो जो उससे पहले की चीज दिखाना, वो 103 का रिक्रिएशन और वो तमाम चीजें दिखाना, और 107 का राज जो है अब भी सामने नहीं आना, बहुत से ऐसे पहलू थे। लेकिन क्या जिनका जिक्र पारुल ने भी किया कि जो ग्लैमर से जुड़ी सुसाइडल डेथ्स हैं या जो ग्लैमर से जुड़ी जितनी भी तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं, पुलिस पहले से ही मान करके चल जाती है नहीं, ग्लैमर, शराब, ड्रग और लिव इन रिलेशनशिप, तो इसलिए ये सुसाइड ही होगा, और उसको उसी ही एक तय ढांचे की तरफ जो है, तय लचर जो है जांच की तरफ जो है जांच कर लिया जाए और आखिरकार एक सुसाइड बना करके जो है उसे बंद कर दिया जाए, जो कि पहले दिन से इंटेंशन ये कि हाँ सुसाइड की तरफ ही जांच बढ़ाई जाए। आकाश, देखिए सचिन, जब मैं वहां पहुंचा, यानी कि जब होटल में पहुंचा, कमरा नंबर 105 पहले गया, उस एक नंबर 105 के ठीक सामने जो तथाकथित एमडी रहते हैं, होटल के मालिक हैं जो, उनका कमरा था।
उनके साथ ही जो कर्मचारी थे, कर्मचारी का एक बात आपने गौर से सुना होगा कि जिस कमरे में यानी आकांक्षा 105 नंबर कमरे में सुसाइड किया था, वो कमरा 103 से नीचा है। यानी कि जो मैं 103 में गया था, 103 तो वैसे ही छोटा लग रहा है कमरा, और यदि 105 में जाता तो कमरा और मेरे करीब होता। उनके वहां के जो कर्मचारी यही कह रहे थे। आप देखे होंगे जब मैं बेड पे चढ़ा तो मैं पहले पंखा को टच कर लिया, यानी पंखा टच करने के बाद मैंने सीलिंग को टच कर लिया, उसके बाद टॉवल उठा के मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से यदि सुसाइड हो सकता तो वैसे हो सकता है। लेकिन जिस कमरे में आकांक्षा ने सुसाइड किया, यदि सुसाइड करना होता है उस पंखे से, तो उस बेड पे बिना टेबल रखे सुसाइड तो नहीं हो सकता था। और यदि सुसाइड करती तो फंदे का जो साइज होता है वो फंदे का साइज काफी छोटा होता, तब जो आकांक्षा थी उनका जो सौ था वो लटकता मिलता। लेकिन आप यदि उस दिन की तस्वीर देखे होंगे तो आकांक्षा जो उनका शव है, ऐसा लग रहा है कि आराम से बैठा हुआ है। उसके साथ ही पीछे जो चादर है, चादर की फोटो तस्वीर देखेंगे तो चादर बिल्कुल भी सुकड़ा नहीं है, चादर फ्रेश है। उसके साथ ही आकांक्षा का जो हाथ है दोनों खुले हुए हैं। यदि आकांक्षा खुद को बचाने का भी प्रयास करती, आकांक्षा यदि कोई भी जानबूझ के भी फांसी का फंदा लगाता है गले में, तो जब सांस अटकती है तो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, हाथ पैर मारता है, तो उस दौरान तो चादर बिगड़ा होगा, लेकिन चादर बिल्कुल फ्रेश था। ये पहला उलझन है पुलिस के लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ से शुरू हुई है। आकाश, आप भी लगे रहिए, इंडिया न्यूज लगा हुआ है। हम तो एक मुकाम तक, एक पड़ाव तक पहुंचे, और मुकाम तब आएगा जब आकांक्षा को इंसाफ जो है दिला करके छोड़ेंगे। पहले वो सीबीआई की जांच हो, सीबीआई से परिवार कह रहा है कि जांच होनी चाहिए तभी इंसाफ मिलेगा, या फिर जो है तमाम इसके और पहलू हों, उस दिशा में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।